जीवन ना इतना नॉइज़ी हो गया है कि एक्चुअल में पीस क्या होती है वो हमें पता ही नहीं है। हम डेली काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं और तो और हम दिन भर गैजेट चलाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पीस क्या होती है वो हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब आप हॉबीज़ करते हो ना तो वो आपको एक्चुअल में प्रोडक्टिव तो बनाती ही बनाती है, साथ में आपको खुद से कनेक्ट फ़ील कराना सिखाती है। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखते हो। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए थे जिसमें मैंने खुद को हीलिंग करने के लिए इन हॉबीज़ को अपनाया। आप खुद जब इन हॉबीज़ को अपनाओगे ना तो आप पाओगे कि आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी बढ़ रही है, आपके अंदर की पीस बढ़ रही है। तो मैं आपके सामने कुछ हॉबीज़ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली होती है जर्नलिंग। जब आप जर्नलिंग करते हो ना तो आप देखते हो कि आपको कोई जज नहीं कर रहा है। आपके सारे इमोशंस, आपके सारे थॉट्स, आप उन्हें सिर्फ लिख रहे हो। लिखने से आपके थॉट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, आप ओवरथिंक करना बंद कर दोगे। दूसरी हॉबीज़ है जो आप कर सकते हो, गार्डनिंग। क्योंकि जब आप गार्डनिंग करोगे ना तो गार्डनिंग के अंदर आप देखोगे कि आप मिट्टी के कांटेक्ट में आ रहे हो, आप नेचुरली हील हो रहे होते उस समय। और आप पाओगे कि जिस तरह एक पौधे को भी बढ़ने में समय लगता है उसी तरह आप अपनी लाइफ में भी इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे कि किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता है और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर एक्चुअल में हील भी हो रहे होंगे और आपको पता भी चलेगा कि सक्सेस होती क्या है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ना ही लाइफ के अंदर एक्चुअली सक्सेस होती है। थर्ड स्टेप होगा, आप फ़ोन के बगैर चलो। मतलब जब भी आप वॉकिंग करने चलते हो फ़ोन को अपने से दूर कर दो, क्योंकि जब आप चलोगे ना तो आप पाओगे कि आपके अंदर का जो कॉर्टिसोल लेवल होता है ना वो कई हद तक कम हो गया है। आपके थॉट्स रहते हैं, आप रहते हो और आपके थॉट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। फोर्थ चीज़ होती है रीडिंग। देखो, जब आप रीडिंग करोगे ना तो इसका सबसे मेन फ़ायदा क्या है कि रीडिंग करने से आपके थॉट्स उस समय नहीं आएंगे, आप क्लियर रह पाओगे और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना सोचने और समझने की, वो उस समय कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। पांचवी चीज़ होती है वो होती है पेंटिंग। क्योंकि देखो, जब आप पेंटिंग करोगे ना तो पेंटिंग करने से आप ये पाओगे कि जिस तरह लाइफ के अंदर कलर्स है उसी तरह पेंटिंग्स के अंदर भी कलर है, और आप उन कलर्स को देखकर अपनी लाइफ में भी जोड़ पाओगे कि लाइफ कलरफुल है। लाइफ जीने के लिए आपको कई तरह की रीज़न देती है, और तो और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो भी इस चीज़ से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी पेंटिंग करने से। छठी चीज़ है कि काम म्यूज़िक को सुनना। क्योंकि जब आप काम म्यूज़िक को सुनोगे ना तो आप पाओगे कि आपके अंदर के जो भी सप्रेस इमोशन हो रहे हैं ना वो रिलीज़ हो रहे हैं, आप खुद के साथ बेटर फील कर पा रहे हो, आप खुद के साथ में अच्छा फील कर पा रहे हो। सातवां है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना। देखो, जब आप हारमोनियम या फिर ऐसी कुछ चीज़ सीखते हो ना तो आप जल्दबाजी करना बंद कर देते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको अंदर से सिखा रही होती है कि लाइफ के अंदर जल्दबाजी करना ज़रूरी नहीं होता, पेशेंस भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि संगीत में आपको टाइम लगेगा सीखने में, आप उसे अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई कर पाओगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ें होती है जिसे आप फॉलो करके आप इनर पीस को ज़्यादा एक्टिवेट कर पाओगे। आठवीं चीज़ होती है कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज या फिर ब्रीथिंग करके। जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपके अंदर के जो थॉट्स होते हैं ना वो क्लियर होंगे। आप देखोगे कि आपको लगेगा कि हर एक चीज़ के अंदर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। लाइफ कभी इस समय आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, आपके अंदर थॉट्स आएंगे और आप उन्हें सिर्फ जाने दोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, ना रिएक्ट करने की ज़रूरत है। नौवा है स्पोर्ट्स। आपको पता है जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो एक्चुअली में आप दो चीज़ें कर रहे होते हो। पहली चीज़ तो आप खुद को फिज़िकली फिट रख रहे होते हो, और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे गेम खेलते हो तो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरह से गोल करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, और आप उसे अपनी डेली लाइफ के अंदर भी जोड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएगी तो आपका माइंड हमेशा सॉल्यूशन बेस रहेगा। आप सोचोगे कोई भी प्रॉब्लम्स आए मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। 10वीं चीज़ होती है प्रैक्टिस साइलेंसिंग। आप अकेले खुद के साथ में 5 मिनट भी समय निकाल करके अकेले बैठो। अकेले बैठोगे ना तो फ़ायदा क्या होगा कि अकेले बैठने से आपके अंदर की इनर पीस बढ़ेगी। आपको सच में लगेगा कि हर चीज़ों पर रिएक्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ों पर बोलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी ना जिसमें आपको लगेगा कि मुझे नहीं बोलना है, और उस समय आप बोलोगे भी नहीं, तो आप अपने अंदर की इनर पीस को बढ़ा रहे होंगे। तो देखो गाइस, हॉबीज़ तो फॉलो करो, आप अपने अंदर के इनर सेल्फ को बढ़ा रहे होंगे, आप खुद के साथ में खुद को टाइम स्पेंड करा रहे होंगे, और आप एक्चुअली के अंदर अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ भी करा रहे होंगे उस समय के लिए।